क्या कांग्रेस पार्टी के पास युवाओं के लिए कोई विजन है, कोई नया विकल्प तैयार किया गया है, कोई रोड मैप तैयार किया गया है जिसके जरिए, जिसके सहारे, जिसके आधार पर 40% युवा वोट बैंक को साधने की कोशिश है, या फिर सिर्फ बीजेपी के विरोध के सहारे इस पर आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, सवाल इस बात का उठता है कि कांग्रेस ने तो पूरा का पूरा नेतृत्व युवाओं के हाथ में दे दिया। अब युवाओं को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई ना। आपके राष्ट्रीय प्रतीक जी को ये बात, है सर, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। प्रतीक जी को इस बात को या तो उनको जानकारी नहीं है कांग्रेस के इंटरनेट राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल कर लेते हैं सर। जहां कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब को बना रखा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में एक युवा को कमान सौंप दी है। जिस देश की कमान 75 वर्ष के हाथों में, जो संगठन में भी बराबर का संगठन की बात हो रही है सर। अभी नितिन नवीन और खड़गे साहब के आयु डिफरेंस को देख लिया जाए, क्योंकि आपने ये कहा, क्योंकि आपने ये कहा, इसलिए मैंने ये सवाल कर लिया सर। मुझे कोई मतलब नहीं सर, पार्टी आपकी, आपका डिसीजन। फिर मैं कब बोलूंगा? देखिए, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मुझे तीन लोगों के जवाब देना है। बोलिए बोलिए। तीन लोगों के एक साथ सवाल है। मेरा ये कहना है कि जिस आदमी ने, जिस पार्टी ने, जिस संगठन ने 28 के 28 युवा के हाथ में कैबिनेट की बागडोर दे दी हो, कम से कम वो सवाल तो नहीं पूछना चाहिए। सेकंड लाइन की लीडरशिप को लीडर अपोजिशन भी बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, डिप्टी लीडर भी आपने देखा एक युवा चेहरे को बना दिया। मुझे लगता है इसके बाद तो कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। अब सुनिए आप, हमारे पास जो टैलेंट हंट का कार्यक्रम हुआ, जैसा प्रतीक जी ने कहा, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIM के लड़के और PhD लोग तो सरकार से प्रस्ताव वो लाइन लगा कर इंटरव्यू देने आए थे। 841 लोग मध्य प्रदेश में इस बात के गवाह थे कि सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कांग्रेस का सब सहयोग करने को तैयार है। ये छोटा मोटा जनाधार और छोटी मोटी संख्या नहीं होती है। इस प्रदेश का युवा निराश है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है। सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं की गई है, और ये जो मामला अब आया है, सरकार ने इतने मुद्दे दिए हैं कि अब विपक्ष को धार को पैनी करने में कोई कसर नहीं है, और हमारे साथ माहौल बनने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सरकार बहुत ही महंगाई की मार, और अब की बार बीजेपी सरकार कह के आई थी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन जितिन सर, कर्ज माफी का मुद्दा जी, मेरा जो सवाल था, प्रतीक सर ने जो सवाल उठाया था, उसी को मिक्स करते हुए जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि भाई, क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई रोड मैप तैयार है युवाओं के लिए? क्या कोई आधार बनाया गया है कि हम किस आधार पर युवाओं को अपने पाले में लाएंगे, या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनका विरोध करके युवाओं को साधने की कोशिश है? नहीं, देखिए कैसे, अगर सरकार की विरोध कर रहा है और सरकार की नीतियों का विपक्ष विरोध करता है, तभी तो वो उसके साथ में लोग जुड़ते हैं। हमारे पास अगर मैप नहीं होता, रोड मैप नहीं होता, 1.5 लाख वोटों की बुधनी की जीत को हम 13,000 में कैसे समेट देते? अमरवाड़ा में 13 राउंड तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, कैसे इसकी पोजीशन बनती है? सर, हाल ही में अभी पश्चिम बंगाल उदाहरण नहीं, असम आपका उदाहरण है, पुडुचेरी आपका उदाहरण है, यहाँ भी तो आपको देखना होगा ना। भारतीय जनता पार्टी भूखी क्यों खाती अगर हमारे पास तैयारी नहीं होती तो? निश्चित तौर पर एक पूरी तैयारी है। सेकंड लाइन की लीडरशिप, प्रतीक सर, मैं लौट रहा हूं, एक कमेंट में गुलरेज जी से ले लेता हूं। गुलरेज जी, देखिए, अगर युवाओं को नौकरी और सुनहरे भविष्य का वादा करने के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम नीतियां हैं, जो अभी युवाओं के नाराजगी का एक बड़ा कारण बन रही है, अगर उसको साधने में कांग्रेस कामयाब हो रही है, तो चुनौती है आपके लिए 2028? देखिए, कांग्रेस कामयाब हो रही है कि मुंह चला रही है, पहले ये तो हमको सोचना होगा। अभी तक कांग्रेस किसी चीज में भी कामयाब नहीं हो पा रही है, ना सत्ता में हो पाती है, ना उनके खुद के संगठन में हो पाती है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए ना कि जब इनकी सरकार थी, जब कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार थी, तो युवाओं के लिए क्या प्रोग्राम लेके आए थे? ये ट्रेनिंग दे रहे थे कमलनाथ जी युवाओं को, गाइड हो चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, युवाओं को बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मेरे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी क्या ट्रेनिंग दे रहे
सीएम यूथ इंटर्न प्रोग्राम फॉर गुड गवर्नेंस, जहां हर जो खंड है वहां से मिनिमम 5 युवाओं को लेकर आया जाएगा, चयन किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको 10,000 का मानदेय दिया जाएगा और सरकारी योजनाओं को वो धरातल तक लेकर जाएंगे और ऊपर तक के जमीन की आवाज उठाएंगे, तो एक फ्यूचर लीडरशिप में तैयार करेंगे। आपने क्या किया था? बैंड बाजा बजाना सिखाना, गाइड हो चलाना सिखाना, ये आपने नहीं बात के लिए। चलिए सरकार की बात करते हैं, अभी आप सरकार को उदाहरण दे रहे थे। कमलनाथ जी की आयु देख लीजिए और मेरे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की आयु देख लीजिए। उसके वो पहले चलता हूं, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे रविशंकर शुक्ला, किस एज में आपने उनको बनाया था ये बताइए। उसके बाद मंडलोई जी बने कांग्रेस से, उनको किस आयु में बनाया था। कैलाशनाथ काटजू बने, उनको किस आयु में बनाया था। और आखिरी मुख्यमंत्री बने कमलनाथ, उनको किस आयु में बनाया था। और आप देखिए हमने उमा भारती जी को बनाया था, कब बनाया था? जब युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे लगभग उस समय। उसके बाद किसको बनाया? शिवराज सिंह चौहान जी को, जो कि भाजपा युवा मोर्चे के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको बनाया। अब मोहन यादव जी को बनाया। तो आप देख लीजिए कि जवाब ले लेते जितेंद्र जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मैं फिर प्रतीक सर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जितेंद्र जी देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है, सुंदरलाल पटवा संन्यास की उम्र में मुख्यमंत्री बनाया। कैलाश जोशी जो कि बिस्तर नहीं छोड़ पाते थे, करवट नहीं ले पाते थे, ऐसे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद सकलेचा जी को बनाया। ठीक है सर, हम पुराने पत्थरों को अगर उखाड़ते रहेंगे तो भविष्य की चर्चा नहीं कर पाएंगे। कितनी होती थी? मैं गुलरेज जी आपसे भी कह रहा हूं कि मेजॉरिटी के साथ हमने सरकारें बनाई थी, लेकिन जैसे ही हमारी फुल फ्लेज मेजॉरिटी की सरकार बनी पहली बार, अगर देखा जाए एक अभूतपूर्व जनमत से आई सरकार, तो पहली मुख्यमंत्री हमने बनाया एक युवती को, उमा भारती को, उनके बाद ऐसे अगर आप दोनों चर्चा करेंगे तो दर्शकों तक बात पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि जितेंद्र जी घर से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आपका माइक भी बंद रहेगा तो मेरे से आपकी आवाज चली जाएगी। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एक एक करके मैं प्रतीक सर को अब थोड़ा सा साथ में लाना चाह रहा हूं। प्रतीक सर, एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी अभी से युवाओं की बात कर रही है तो राजनीतिक पंडित तो चर्चा यह भी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने और वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं की छुट्टी करने की तैयारी है पार्टी से। हाँ, वो तो राहुल जी बहुत पहले कह चुके हैं। उन्होंने घोड़े का उदाहरण दिया था कि 3 तरह के घोड़े होते हैं, बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, युद्ध के घोड़े, लूले लंगड़े घोड़े। और वो तो पहले ही अनुभवियों को, बुजुर्गों को लूला लंगड़ा घोड़ा घोषित कर चुके हैं। और जो सो कॉल्ड लूले लंगड़े घोड़े हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अपनी नाराजगी अलग अलग मंचों पर जाहिर कर रहे हैं, अलग अलग मंचों पर बता रहे हैं। मैं नाम नहीं लेकर बयान भी बता सकता हूँ, कोट भी कर सकता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पॉलिटिक्स हमेशा तभी सफल होती है जब वो युवाओं को अनुभव का साथ मिले। आप देखिए कि कांग्रेस जब सफल थी तब उसके पास संजय गांधी जैसा युवा नेतृत्व था और इंदिरा गांधी और जगजीवन राम और यशवंतराव चौहान जैसा अनुभवी नेतृत्व था। ये कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन है तो नरेंद्र मोदी भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको कांग्रेस को या किसी भी राजनीतिक पार्टी को लाना पड़ेगा। केवल युवाओं से काम नहीं चलने वाला है और केवल बुजुर्गों से काम नहीं चलने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस बना सकती है। और मैं फिर अपनी बात पर आ रहा हूं कि कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको एक प्रेरणादायी, उत्साही, ऊर्जावान नेतृत्व चाहिए, जो दुर्भाग्य से अभी कांग्रेस के पास ना तो राष्ट्रीय स्तर पर है ना प्रदेश स्तर पर है। आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी गोपाल वगैरह वगैरह, ये सब कठपुतलियां हैं, इनका नाम मत लीजिए। केवल 1 से लेकर 100 नंबर तक 2 ही नाम है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। बाकी सब फालतू बात है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी युवा नहीं है, वो ऑलरेडी प्रौढ़ हो चुके हैं। इनको आप युवाओं की श्रेणी में मत रखिए। शादी नहीं होने से का मतलब ये नहीं कि वो आदमी युवा है, वो प्रौढ़ है और उसको आप प्रौढ़ ही मानिए। दूसरी बात ये है कि वो कई बार कई मोर्चों पर टेस्ट हो चुका है। लगभग 100 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में आप हार चुके हो। आप लोग कब जागोगे? कब आप लोग अपने नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सोचोगे? एक पार्टी का नेता ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा कि आपकी वजह से हम चुनाव हार रहे हैं, आपकी नीतियों की वजह से हम चुनाव हार रहे हैं, उसके बाद भी आपकी जय जयकार खत्म नहीं हो रही है। तो आप कैसे युवाओं को आकर्षित? जवाब ले लेते हैं जितेंद्र जी से, जवाब ले लेते हैं। एक बहुत सारे सवालों में अलग होता है। जी बहुत सारे सवाल हैं। जितेंद्र जी बोलिए। देखिए, प्रतीक जी की बात से मुझे याद आया, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं। ये प्रतीक जी को अगर छोड़ दे तो पूरा देश जानता है। 2 लोग पूरी सत्ता और संगठन को चला रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि अनुभव और युवा जोश, यही तो हम कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि साहब ये बात है।
आप देखिए कि मार्गदर्शन मंडल के माध्यम से हमने किसी को घर नहीं बैठाला। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का जिस तरीके से उपयोग किया जा सकता था, पहले ही दिन से दूध में मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया। यह भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में। और अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी का सम्मान के साथ, ये क्या हरन्य नहीं थे? 60 साल तक हाँफते रहे, इसके बाद इनको 2 सीटें मिली और फिर जाकर के ये सत्ता में आए। अरे सबसे बड़े हरन्य तो ये बड़े नेता थे जिनका हम सम्मान के साथ नाम लेते हैं। 60 साल तक जनता ने इनको जगह नहीं दी। आप कह रहे हरन्य नेताओं को? अरे उन पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विश्वास किया, बार बार चुनाव हारे, एक भी चुनाव नहीं जीते। बाद में प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको नेतृत्व अनुभवी और युवा जो साथ में हम जो चल रहे हैं, ये सही कॉम्बिनेशन है। हमने किसी बुजुर्ग नेता को मार्गदर्शक मंडल में डाल के उसको घर के अंदर कैद नहीं किया है। आज भी उसकी आवाज मुखर है और पार्टी के मंच पर सुनी जाती है।